अगर आप एक पेंशन धारक हैं या फिर कोई केंद्रीय कर्मचारी हैं, सरकार के अंडर सरकारी विभाग में काम करते हैं, तो केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए भारत सरकार का ये नया पेंशन नियम या कहें कि एक चेतावनी भरा यहाँ पर नियम लागू किया गया है। जितने भी कर्मचारी हैं, पेंशन धारक हैं, आपकी पेंशन बंद हो सकती है अगर आपने इन नियमों का पालन नहीं किया। बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन हो जाएगी ख़त्म अगर नहीं माना ये नियम। सरकार ने बदल दिए हैं पेंशन ग्रेच्युटी से संबंधित नियम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों को जोरदार झटका लगा है। सरकार ने ग्रेच्युटी और पेंशन से जुड़ा नियम बदल दिया है। इस बदलाव में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सख्त चेतावनी जारी की गई है। अगर कर्मचारियों ने इसे अनदेखा किया तो उन पर ये बहुत ही भारी पड़ सकता है। इसलिए आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि क्या है वो नया नियम और इसको पालन करना भी ज़रूरी है। हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का भी ऐलान हुआ है, जिससे करोड़ों कर्मचारी पेंशन धारकों को फ़ायदा मिला है। वहीं कुछ वक्त पहले सरकार ने एक निर्देश जारी किया था, जिसमें कर्मचारियों को वर्क स्पेस में मिसकंडक्ट पाया गया तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकी जा सकती है। अब ये नया नियम क्या है, चलिए जान लेते हैं विस्तार से। तो दोस्तों, इससे एक सरकारी कर्मचारी को चेतावनी दी गई थी, अगर कोई भी कर्मचारी नौकरी पर काम में लापरवाही करता है तो रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकी जा सकती है। ये नियम सभी केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू है। अब हम बात करते हैं नियम 8 में बदलाव क्या है, कैसे इसको निर्देशित किया गया है। तो सरकार ने सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 2021 के तहत नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें सरकार ने सीसीएस पेंशन 2021 के नियमों में 8 बदलाव किए हैं, नए प्रावधान जोड़े हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर कोई भी केंद्रीय कर्मचारी अपनी नौकरी के दौरान किसी गंभीर अपराध या फिर लापरवाही में दोषी पाए जाएंगे तो रिटायरमेंट के बाद उनकी ग्रेच्युटी और पेंशन रोक दी जाएगी। नए नियम की जानकारी सभी संबंधित प्राधिकरणों को भेजी गई है। दोषी कर्मचारियों की जानकारी मिलने पर उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने की कार्यवाही शुरू करने के निर्देश संबंधित डिपार्टमेंट को दिए गए हैं। अब हम आगे जानेंगे कि कौन करेगा इन पर कार्यवाही। तो ऐसे प्रेसिडेंट जो कि रिटायर्ड कर्मचारी की अपॉइंटिंग अथॉरिटी में शामिल रहे, उन्हें ग्रेच्युटी या फिर पेंशन रोकने के अधिकार हैं। ऐसे सचिव जो संबंधित मंत्रालय विभाग से जुड़े हैं, जिसके तहत रिटायर होने वाले कर्मचारी की नियुक्ति की गई हो, उन्हें भी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार है। अगर कोई कर्मचारी ऑडिट या अकाउंट विभाग से रिटायर है तो कैग को दोषी कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार है। बता दें आपको, बाद में भी ये वसूली की जा सकती है आपकी पूरी राशि। जी हाँ दोस्तों, नियम के अनुसार नौकरी के दौरान अगर कर्मचारी के खिलाफ कोई विभागीय या फिर न्यायिक कार्यवाही हुई तो इसकी जानकारी संबंधित अधिकारी को देना जरूरी है। अगर कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद फिर से संविदा पर नियुक्त हुआ है तो उस पर भी ये नियम लागू होंगे। कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन या ग्रेच्युटी ले चुका है, उसके बाद अगर दोषी पाया जाता है तो पेंशन या ग्रेच्युटी की पूरी या फिर आंशिक वसूली की जा सकती है। नियमों के मुताबिक ऐसी स्थिति में किसी भी अथॉरिटी को अंतिम आदेश देने से पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से सुझाव लेना होगा। इसमें यह भी प्रावधान है कि किसी भी मामले में जहां पेंशन को रोका या निकाला जाता है उसमें न्यूनतम राशि 9,000 रुपये प्रति माह से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये हैं नए नियम। ये 8 बदलाव पेंशन और ग्रेच्युटी नियमावली में किए गए हैं और पेंशन नियम मतलब सीसीएस पेंशन 2021 में ये बदलाव किए गए हैं। आप सभी को इन नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। सख्त चेतावनी सरकार ने जारी की है। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।